आनंद अशुद्धि अमृत कुंभ है, अनवरती अनगर आनंद अशुद्धि अमृत कुंभ है, अनवरती अनगर आनंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। चिंत करे नीति केम कटे यह, तो छिदे नहीं नेक टिकारी। छीदन पूगहि आयुध धाय, चलाय निशंक करे दुर्धारी। यो बुध बुद्धि दसाय दुधा करी, कर्मरु आत्म पाप गहारी। आज जब प्रारंभ कर दीजिएगा आप। ठीक है। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूनम्। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्, ये सिंपयत् भंगम् मुखस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। जो अंतिम 20 गाथाओं में, इस ग्रंथ की अंतिम 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग की प्रपंच चूलिका लिखी है, उसके माध्यम से हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कल हमने चर्चा की थी इसकी थोड़ी 154 नंबर की गाथा की, उसकी टीका भी पढ़ी थी। समय व्याख्या अमृत चंद्राचार्य की टीका है, उसमें थोड़ा सा अंश बाकी है, उसकी चर्चा करना हम करते हैं। लेकिन उसके साथ में जो कल भी चर्चा में कुछ बिंदु रह गए थे, उसको लिए मैं, जैसे इसमें ये आया था, देखो मैं टीका छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, पढ़ देता हूँ शुरू से। 154 गाथा पढ़ू फिर से। अथ मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका सूचिका चूलिका, जीव सहावमनानम अपरिहृदंसनम अनन्यमयम। आवाज आ रही है ना? चरियम चते सुनियदम अथित मणिंदियम
भणियम। इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें तो जीव के स्वभाव की चर्चा की गई है, और जीव का स्वभाव जिसमें ज्ञान और दर्शन, इसे जीव का स्वभाव कहा है। और इस जीव के स्वभाव को जीव के साथ में अनन्यमय कहा गया है। ये इसकी बड़ी विशेषता है। अनन्यमय का अर्थ ये है कि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन के बिना कभी नहीं रहता, एक बात। और जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन से अनन्यमय, अनन्यमय है माने अन्य अन्य नहीं है। ज्ञान दर्शन अलग हो और जीव अलग हो, जैसे हम इतना भी भेद करते हैं ना, ज्ञान दर्शन तो आत्मा के गुण है, स्वभाव है, और आत्मा स्वभाववान है, गुणवान है। ऐसा जो हम गुण गुणी का भेद भी करते हैं, उसका भी निषेध ये अनन्यमय शब्द कर रहा है। अनन्यमय कहता है कि आप गुणों से द्रव्य को भिन्न मत दी। गुण माने द्रव्य ही है, द्रव्य माने गुण ही है। गुण और पर्यायों में, गुण और द्रव्य में या गुण पर्याय और द्रव्य में मात्र जो है वो एक संज्ञा भेद है। एक ही वस्तु के हमने अनेक नाम रख दिए, तो गुणों के माध्यम से उसका जो नामकरण होता है, गुणों के माध्यम से उसका जो एक वैशिष्ट बताया जाता है। चीज तो एक ही है ना, उसी का वैशिष्ट बता रहे हैं ना हम। तो अलग अलग चीजों का तो वैशिष्ट बता नहीं रहे, जीव का ही वैशिष्ट ज्ञान के माध्यम से बताते हैं तो उसको ज्ञानवान कहते हैं, दर्शन के माध्यम से बताते हैं तो दर्शनवान कहते हैं, चारित्र के माध्यम से बताते हैं चारित्रवान कहते हैं। ये सिर्फ नाम भेद है, ऐसा कह करके आचार्य ने उसको अनन्यमय कहा। ये तो जीव के स्वभाव की चर्चा हुई पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति जो है वो मोक्ष मार्ग भूत चारित्र की चर्चा कर रहा है। चरियम चतेषु मेदम, उस जीव स्वभाव में जो नियत पना है, उस जीव स्वभाव में जो स्थिरता है, जिसको अस्तित्व कहा ना, तो अस्तित्व के दो अर्थ मैंने आपको कल बताए थे। एक तो अवस्थित, तो ये जो जीव स्वभाव में जो नियत माने निश्चित रूप से जो अवस्थित पना है, नियत रूप से जो अवस्थित पना है, माने देखो चारित्र कभी भी जब भी चारित्र को कहते हैं, चारित्र का एक और नाम है, मैं देखो ये अवस्थित से बताना चाहता हूँ। चारित्र हम कहते हैं स्थिरता का नाम चारित्र। तो जब तक स्थिरता नहीं बनेगी तब तक के वो चारित्र नाम नहीं पाए। इसलिए ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान अस्थिर भी हो सकता है। ज्ञान ने तो जाना और उसने अपना विषय बोला, भी मैंने तो जान लिया, उसने खत्म कर दिया, लेकिन उसने उपयोग हटा दिया वहां से। लेकिन चारित्र ऐसा नहीं है। चारित्र तभी संज्ञा पाता है जब उसमें वो स्थिरता पाए। स्थिरता का जो इन द सेंस जो उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं हमारे को, कि ज्ञान में तो आपने घर बैठे जान लिया बंबई कहाँ है। चारित्र इसको नहीं कहते। चारित्र उसको कहते हैं कि जब आप घर से निकल जाओ, जाने लगो, उसके मार्ग में आप स्थित हो जाओ, तो जब आप चलोगे तो एक दिशा में आप स्थिरता पूर्वक चल रहे हो ना। आप घंटा भर हो गया है ना, आपका 24 घंटे का रास्ता है, घंटा भर हो गया है ना। हम तो कह रहे घंटा भर ना हो, 5 मिनट के लिए भी आप यदि चल गए हो तो चल गए हो ना, तो उसका नाम जो है उसका नाम चारित्र है। इस दृष्टि से यहाँ पर जो है अवस्थान शब्द जो है, बहुत अस्तित्व शब्द जो है वो अवस्थान का ही सूचक है। उसमें रहना, उस मार्ग में, उसमें कुछ समय तक रहना, ज्ञान का उसमें स्थिरता करना, रहने का नाम अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व जो है वो हमारा जो अस्तित्व गुण नाम की बात है, उसके साथ में यहाँ पर ये उसका विशेषण है, ये चारित्र का विशेषण है ये अस्तित्व। इसलिए यदि इसको हम चारित्र के विशेषण के रूप में देखेंगे तो इसका जो स्वरूप है अस्तित्व का, हमको थोड़ा सा हटके भाषित होगा। इसको जो है ना स्वरूपास्तित्व का नाम दिया। स्वरूपास्तित्व क्यों कहते हैं? सादृश्य अस्तित्व, तो वो अस्तित्व गुण जो है ना वो सादृश्य अस्तित्व में जाता है।
सभी में सामान्य गुण में जाता है, लेकिन स्वरूपास्तित्व जो है ये विशेष में चला जाता है। तो ये चारित्र में जो अस्तित्वपना आ रहा है वो उसके विशेष के कारण से आ रहा है। और इसका जो चारित्र की जो बात कह रहे हैं कि ये जो चारित्र है साथ में अस्तित्व वाला भी है, नियत है और अनिंदित है। अनिंदित का भाव क्या है? अनिंदित का भाव ये है कि जिस मार्ग की वो बात, जिस मार्ग पे वो जाना चाहता है, यदि उस मार्ग पे चले तो वो निंदा योग्य नहीं है। लेकिन यदि जिस मार्ग की वो बात कर रहा है, जिस मार्ग की वो उसने आश्वासन दिया है कि मेरे को इस मार्ग पर चलना है, और चल रहा हो दूसरे मार्ग पर, संसार मार्ग में चल रहा हो, तो उसको जो है फिर तो निंदा योग्य हो जाता है। बोलो, व्रतादि निंदा योग्य कब होते हैं? व्रतादि निंदा योग्य तभी होते हैं कि जब वो ने प्रतिज्ञा तो करी है पापाचरण के त्याग की, प्रतिज्ञा तो करी है मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने की, और प्रतिज्ञा करने के बाद भी अब वो कर रहे हैं, यदि पापाचरण कर रहे हैं अथवा और उससे हट करके क्रियाएं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की बात नहीं है बस और संसार मार्ग की बातें कर रहे हैं, तो ये तो क्या होता है मालूम? इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये निंदा योग्य हो जाते हैं, वो आचरण फिर निंदा योग्य हो जाता है। इसलिए यदि तुम जैसे कोई विद्वान है, पंडित है तो वो यदि पंडिताई का काम करे तो उसकी प्रशंसा होगी, और यदि वो और दूसरे काम में पड़ जाए, कोई शास्त्री करके आए और दुकान खोल करके बैठ जाए, तो उसको लोक में भी यही कहा जाता है ना, अरे यार तुमको शास्त्री कराने से क्या फायदा हुआ, माने वो निंदा योग्य हो जाता है। ऐसे हर कार्य की बात है, जिसने जो कार्य का बीड़ा उठाया है, जिस कार्य में उसने वो दक्ष होगा, डॉक्टर होकर के कोई दुकानदारी करने बैठ जाए तो क्या कहोगे आप? इंजीनियर होकर के कोई और दूसरे काम करने बैठ जाए, नाई की दुकान खोल करके बैठ जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? तो वो निंदा योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अनिंदा योग्य कौन है? जो जिसने जो संकल्प किया है उस संकल्प का उसमें लक्षण दिखाई देना चाहिए, उसके मार्ग पर चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो भले ही धीमी गति से चल रहा हो तो निंदा योग्य नहीं होगा, तीव्र गति से चल रहा होगा तो बहुत प्रशंसा योग्य हो जाएगा, लेकिन यदि मंद गति से भी उस मार्ग पर चल रहा होगा तो भी वो निंदा योग्य नहीं होगा। भले ही लोग जो हैं उसको ये कहेंगे भाई उन जा तो रहे हैं, पहुंच जाएंगे, लेकिन स्पीड थोड़ी कम है अभी, बस इतना ही तो कहेंगे, लेकिन निंदा नहीं करेंगे। अरे तुम कौन से रास्ते, कोई मुंबई में जाने की बात करे और कलकत्ता के रास्ते पे चले तो निंदा नहीं, उसको तो हड़काया जाएगा, अरे तुम क्या हो गया, तू क्या कर रहा है, ऐसा करके उसको मतलब रोका जाएगा। तो ये जो निंदा है ना, ये निंदा भी एक प्रकार से रोकने का ही एक प्रयत्न होता है। निंदा हम करते हैं तो उनको यही तो संदेश देते हैं, भैया ये से ये काम मत करो यार, तुम्हारे को ये काम शोभा नहीं देते हैं, इसलिए जो है ना तुमको इन कामों से बचना चाहिए। तो वो जो है रोकने का ही उपाय होता है निंदा। तो यहाँ पर ये अनिंदियम शब्द जो है उसके लिए चारित्र के लिए विशेष रूप से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखो पहली गाथा है मोक्ष मार्ग। पहली गाथा में उन्होंने चारित्र की चर्चा करी है। चरियम चतेसु नियदम अत्थित मणिंदियम भणियम, ये जो है ये चारित्र की चर्चा करी। चारित्र की चर्चा के पहले उन्होंने चर्चा करी है जीव के स्वभाव की। मोक्ष मार्ग का पहला शब्द कल बोला था मैंने, मोक्ष, जीव स्वभाव की चर्चा करी। अब इसमें एक बात विशेषता ये है कि उस स्वभाव के माध्यम से उन्होंने ज्ञान दर्शन की चर्चा की। जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, ऐसे यहाँ पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि जीव स्वभाव पूर्वक चारित्र होता है। जीव स्वभाव में आचरण करना उसका नाम चारित्र है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। ये देखो, ये ज्ञान दर्शन भी अनिंदित कब कहलाएंगे बताओ? ज्ञान और दर्शन भी अनिंदित कब कहलाएंगे? ज्ञान और दर्शन भी अनिंदित तब कहलाएंगे जब जैसा उनका स्वभाव है वैसा उनका आचरण।
ज्ञान का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहने का है, ज्ञान दर्शन का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहने का है, तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही ये उनका अनिंदा का सूचक होगा। ज्ञाता दृष्टा रहना ही उनके लिए स्वभाव में परिणत पने का सूचक होगा। इसलिए इन्होंने स्वभाव को याद किया। स्वभाव माने यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पर्याय रूप से यदि हम सम्यक दर्शन ज्ञान को ले लें, पर्याय रूप ज्ञान दर्शन को ले लें, तो कैसे पर्याय रूप ज्ञान दर्शन? स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन। स्वभाव रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जो स्वभाव रूप परिणमन कर रहे हैं, तो उसमें जो है इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं कि जीव का स्वभाव भी बताया और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भी स्थापना उन्होंने कर दी। इस प्रकार से उन्होंने सम्यक दर्शन, और इस बात का जो है ना, मैं अभी पंचास्ती काय की जो इसकी दूसरी टीका जो है ना, तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें उन्होंने जो है अलग अलग अर्थ बताए। आचार्य ने, जयसेनाचार्य ने इस गाथा के दो अर्थ या तीन अर्थ, ऐसे उन्होंने दो अर्थ बताए कि इसका यदि दूसरा अर्थ करें तो ये जो है ना, जीव सहावो नानम न अपढ़ियत दंशनम अनन्यमयम, इस पंक्ति का दो अर्थ करते हुए एक का जीव स्वभाव की अपेक्षा से अर्थ किया और दूसरा सम्यक दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से उसका अर्थ किया। उसको अपन अभी पढ़ेंगे तो उसमें से वो बात ख्याल में आएगी। चलिए, तो इसकी जो टीका अपन ने पढ़ी थी कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग। देखो इतना, माने ये जो गाथा थी ना 2 लाइन की, इस गाथा में से उन्होंने क्या क्या शब्द चुने हैं और उसके अर्थ से वो मोक्ष मार्ग, उनको मोक्ष मार्ग तो शब्द नहीं आया था गाथा में, मोक्ष मार्ग निकालना था, लेकिन इसमें कौन कौन से शब्द से उन्होंने इस व्याख्या को बनाया? जीव स्वभाव ज्ञान दर्शन को छोड़ दिया और चरियम माने जीव स्वभाव, और एक नियत शब्द लिया, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। देखो कितना बढ़िया बात इन्होंने, मतलब मोक्ष मार्ग को उन्होंने बताना था, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रपंचूलिका कर रहे हैं तो वहां से तो प्रारंभ भी होना चाहिए उसका, मोक्ष मार्ग से। तो उन्होंने उसमें जीव स्वभाव को भी संग्रहित कर लिया, और जो चारित्र है, जो चारित्र को मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं आप विचार करना, चारित्र जो है वो असली मोक्ष मार्ग है, असली मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो उसके असली कहना चाहिए, जो उनका शब्द तो बहुत सही है, कुन भगवान का चारित्रम खलु धम्म, माने इस खलु के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया साक्षात धर्म, चारित्र साक्षात धर्म। इसमें साक्षात में एक भाव मालूम और क्या है? साक्षात में ये भाव भी है कि हमें चारित्र में साक्षात धर्म दिखाई देता है। दर्शन जो है ना, ये मूल की चीज है, मूल की चीज है। मूल तो जो है वो जड़ तो जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको साक्षात हम कैसे कहें? बोले नहीं हमने लगाई, अपने हाथ से लगाई, दिखाओ। दिखाओ क्या? अब उसको यदि तुम बार बार खोल करके दिखाओगे ना, तो वो जो रही सही है वो खराब और हो जाएगी। इसलिए जो है भैया, तुम यदि विश्वास हो तो मानो, और नहीं हो तो 8-15 दिन का इंतजार करो। अभी इसमें से जो है ना, निशान लगा दो आप ऊपर जमीन पे, अभी इसमें से जब पोपले फूटेंगी तो आपको भरोसा हो जाएगा कि इसमें जो है जड़ है। विश्वास करो, नहीं है विश्वास तो थोड़ा इंतजार कर, देखो हम आपको दिखाएंगे। ये ऐसा ही, ये जो चौथे गुणस्थान का चारित्र है, भले ही अविरति है, चौथे गुणस्थान का मोक्ष मार्ग कह रहा हूं, भले ही अविरति है, लेकिन अविरति होने पर भी उसमें वो व्रतों के अंश गर्भित हैं। ये व्रतों के अंश इसी अविरति में से फूटेंगे क्या? बताओ मेरे को, अविरति में से फूटेंगे क्या? अरे उसमें ही जो सम्यक्त्व है और जो चारित्र है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, उस अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में से ही व्रतों के पंकुर फूटेंगे। माने वो कषाय के अभाव में से कषाय का अभाव फूटेगा, या कषाय में से कषाय का अभाव फूटेगा। इसलिए जो है ये चारित्र भी जो है वो उसमें से निकलता है, वहीं से निकलेगा वो, अविरति में से व्रत नहीं निकलेंगे।
कषाय में से अकषाय भाव नहीं निकलेगा, वो अकषाय में से ही अकषाय भाव निकलेगा। और आप बोलोगे साहब सम्यक दृष्टि जब होता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, तो अनंतानुबंधी के पहले क्या था, उसको कौन सा अकषाय भाव था? अनंतानुबंधी जब तक मिथ्यात्व में था, तो मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी हैं, तो अब उसको जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होगी तो मिथ्यात्व से ही तो होगी, अनंतानुबंधी कषाय के से ही तो कषाय का अभाव होगा। तो उसका भी व्याख्या ये करते हैं कि उसकी मंदता में से मंद मिथ्यात्व गलता हुआ वो सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं करता हुआ, वो गलता हुआ सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है। ऐसे ही कषाय में भी विशुद्धि जो है वो शुद्धता की जनक मानी जाती है। तो वो जो विशुद्धि है, विशुद्धि माने मैं शुभ भाव नहीं कह रहा हूं, विशुद्धि माने शुभ भाव नहीं कह रहा हूं, विशुद्धि माने मैं ये कह रहा हूं कि जो उसमें अशुद्धता घटी है, जो अशुद्धता घटी है, वो अशुद्धता का घटना अशुद्धता के अभाव का कारक बनता है। ये तो पर्याय दृष्टि से बात होगी। इसको और यदि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कैसे हुआ ये सम्यक, ईव सहावम, ये स्वभाव का अवलंबन, एक ऐसी चीज स्वभाव है वैसा। सम्यक तो जो है ना, जो प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है, लेकिन जीव का स्वभाव स्वयं सम्यक स्वरूप है, जीव का स्वभाव सम्यक स्वरूप है, सम्यक तो ही जीव का स्वभाव। इसलिए सम्यक दर्शन कहाँ से पैदा हुआ, तो वो मिथ्यात्व में से पैदा नहीं हुआ, वो जीव के स्वभाव में से आया। हमने तो क्या किया है मालूम, हमने क्या किया है, हमने तो उस स्वभाव के ऊपर जितना आवरण लगा हुआ था उस आवरण की निवृत्ति करी, आवरण को हटाया है, आवरण को हटाया, आवरण को हटाया है, तो जो उसका स्वभाव है वो उजागर हो गया। कुछ नहीं, जैसे जैसे आवरण का, वैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण में आवरण शब्द का प्रयोग है, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूँ इस ये मिथ्यात्व के अंदर, मिथ्यात्व भाव के अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव तो सम्यक्त्व का ही है। और इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये जो है ना, आवरण कर्म तो 2 हैं, लेकिन घातिया कर्म तो 4 है ना, घातिया कर्म 4 है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी भी और अंतराय भी। तो ये जो 4 घातिया कर्म हैं, इन्होंने घात किया है। किसका घात किया है बताओ, किसका घात किया है? इन्होंने स्वभाव का घात किया। इसका मतलब है स्वभाव है और घात किया है पर्याय। तो स्वभाव तो द्रव्य स्वभाव में तो वो स्वभाव विद्यमान है, तो पर्याय में हमने उसका घात किया है। तो हमने जो है पर्याय में से वो कर्म को हटाया है जो घात कर रहे थे, उनको दूर किया है, तो स्वभाव प्रकट हुआ है। ये घातिया कर्मों के अभाव ने हमारे स्वभाव को कोई प्रकट किया है क्या? इनने पैदा किया है क्या? प्रकट किया तो फिर भी मंजूर है, पैदा किया है। घातिया कर्मों के अभाव ने केवल ज्ञान को पैदा किया है, केवल दर्शन को पैदा किया है? पैदा नहीं किया इन्होंने, वो तो स्वभाव में विद्यमान था। और बस उसमें से आवरण हटाए तो केवल ज्ञान, ज्ञानावरण में तो आवरण शब्द है, दर्शनावरण को हटाया तो केवल दर्शन जो स्वभाव है वो प्रकट हो गया। ऐसे ही मोहिनी का घात किया, आप ऐसा समझ, जो घातिया थे ना, जो घातिया हमारे स्वभाव का घात कर रहे थे, हमने उसका घात कर दिया, तो जो है हमारा स्वभाव प्रकट हो गया। अंतराय कर्म का भी जो है एक प्रकार से वो आवरण जैसा है। अंतराय कर्म बाधा उत्पन्न करता है, थोड़ा सा हटके है, हटके है, मतलब वो अंतराय कर्म कह रहा है पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो आप, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो आवरण हटाने का, मोहिनी हटाने का, इनको घात, इनका माने पुरुषार्थ ही सबका उत्पन्न करने वाला है एक प्रकार से। तो वीर जो है वो हमारा उस स्वभाव का सूचक बन जाता है। चलिए अब मैं आपको जो है ना इसमें जो पढ़ रहा हूँ, जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन, क्योंकि वे उससे अनन्यमय, ज्ञान दर्शन का अनन्यमय पना होने का कारण यह है। अब इसमें से मैंने आपको निकाला था अपरिहद में से, अपरिहद का मतलब है सामान्य,
ये अपरिहत का मतलब अप्रतिहत भी होता है। तो अप्रतिहत जो है ना, एक और व्याख्या मिलती है दर्शन और दर्शन की, कि दर्शन कभी भी प्रतिहत नहीं होता। चलिए उसको मत करो, उनको डिस्टर्ब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको मैं अप्रतिहत जो है ना, दर्शन सदा काल अप्रतिहत है। अप्रतिहत का मतलब ये है कि दर्शन गुण में कभी मिथ्यापना होता नहीं है। देखो, श्रद्धान में मिथ्यापना भयंकर है मिथ्यात्व उसका नाम है, लेकिन जो दर्शन है, सामान्य अवलोकन जिसका नाम है, उस दर्शन गुण जो है उसमें कभी मिथ्यापना नहीं होता, वो कभी मिथ्या नहीं होता है। ज्ञान में तो मिथ्यापना माना भी गया है, ज्ञान विशेष है ना, ज्ञान में मिथ्यापना माना गया, दर्शन में नहीं माना गया। दर्शन को मिथ्या नहीं माना गया। आगम, पूरा आगम आप देख लो उठाकर, दर्शन को हमेशा मिथ्या नहीं माना गया। माने आप सम्यक भी कह सकते हो, लेकिन सम्यक इसलिए नहीं कह रहे हम, इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उस जो है ना, अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। आप ऐसा बोलो मत कहो सम्यक, लेकिन आप उस स्वभाव रूप ही परिणमन करता है, मिथ्यात्व अवस्था में भी और सम्यक अवस्था में भी। माने मिथ्यात्व अवस्था में वो मिथ्या नहीं हुआ, सम्यक अवस्था में कोई विशेषता उसमें सम्यक पन्ने की आई नहीं। किसमें? दर्शन गुण में। दर्शन गुण के जो 4 भेद है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, मुझे बताओ आप इनमें से कितने मिथ्या है, कितने सम्यक? बताओ। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इनमें से कितने मिथ्या हैं और कितने सम्यक? ज्ञान के जैसे 8 भेद बताए जाते हैं। ज्ञान के कितने भेद बताए जाते हैं? 8। कौन कौन से? एक तो 5 ज्ञान के सामान्य भेद हैं, और 3 ज्ञान के जो भेद हैं वो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान का एक दूसरा नाम भी है विभंगावधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम है विभंगावधि ज्ञान। 8 ज्ञान हो गए। अब इसमें से हम आपसे पूछेंगे कि 8 ज्ञान में बताओ कितने मिथ्या है, कितने सम्यक हैं। तो वो सूत्र है, तत्वार सूत्र में क्या नाम है उसका? मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये दोनों प्रकार के होते हैं। विपर्ययश्च, च का मतलब क्या? कि विपरीत भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं इसलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान जब कहा जाए तो ये सम्यक की ही सूचना है। इनको जब मिथ्या कहना हो तो इसमें कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये विभंगावधि, ये शब्द के प्रयोग करके उसका मिथ्यापना बताया जाता है। ऐसे 8 ज्ञान में 3 मिथ्या हो गए, 5 सम्यक हो गए। दर्शन में बताओ, दर्शन में कोई मिथ्यापना होता ही नहीं है। क्या बात है! मतलब मिथ्यात्व ने हमारे ज्ञान पर तो फिर भी असर डाला, लेकिन मिथ्यात्व ने हमारे दर्शन पर असर नहीं डाल सका। ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट है हमारा। ये दर्शन जो है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। इसलिए यदि दर्शनोपयोग, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, कैसे सम्यक हुआ, कैसे सम्यक हुआ, तो ये दर्शनोपयोग ने बहुत बड़ी, समझ लो, उसमें भूमिका निभाई है। दर्शनोपयोग कहता है कि जैसा मैं निर्मल हूं, ऐसे तू, हे ज्ञान, तू भी निर्मल हो जा। तू जो है ना, आगे बढ़ करके फिर बहुत गड़बड़ करता है। दर्शन पूर्वक तो ज्ञान होता है, दर्शन से ज्ञान पैदा हुआ एक प्रकार से, और पैदा होने के बाद में वो जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। वो मिथ्यात्व के चक्कर में आने, मिथ्यात्व दोस्त के चक्कर में आने लगता है, तो वो उसके कारण से ये भी मिथ्या हो जाता है। लेकिन दर्शन का मतलब है जब अपने घर में रहता है, घर में रहता है तो वो दर्शन कहलाता है। और घर में रह करके फिर वो जो है, जब घर के बाहर जाता है, ये विशेष है ना, ज्ञान बाहर जाता है इसलिए मालूम आपको, धवला आदि ग्रंथों में ये दर्शन के संबंध में ये कहा गया है कि दर्शन अकेला स्व प्रकाशक है, ज्ञान को पर प्रकाशक का।
कुंदकुंदाचार्य ने तो स्वपर प्रकाशक कहा है, लेकिन धवला की जो शैली, आगम ग्रंथों की जो शैली है, वहां पर उन्होंने उसको, ज्ञान को पर प्रकाशक और दर्शन को स्वप्रकाशक ऐसी व्याख्या करी है। मेरे को उसमें नहीं जानना है, मुझे तो आपको ये बताना है कि उन्होंने दर्शन को स्वप्रकाशक कहा। तो जो अपना प्रकाश करे उसमें काय को मिथ्या होगा। कुंदकुंदाचार्य के हिसाब से दूसरा अर्थ यदि हम करते हैं तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। लेकिन ये तो कुंदकुंदाचार्य भी कह रहे हैं कि दर्शन जो है स्वपर प्रकाशक है, लेकिन सामान्य अवलोकन स्वरूप, सामान्य अवलोकन स्वरूप। तो जो सामान्य का अवलोकन होता है उसमें मिथ्यापना नहीं होता है, उसमें मिथ्यापना नहीं होता है। एक बात मुझे बताओ, देखो एक ये कोई चीज है, हमने आपको दिखाया, जैसे बताओ ये क्या है, ये क्या है। अब आप जो है ना, आप जब तक आप कहोगे कुछ है, स्टार्टिंग तो आपका यही होगी ना, एक सामान्य अवलोकन होगा, उसके बाद में आप कहोगे कुछ है। अब ये जो कुछ है इसमें भी थोड़ी विशेषता आ गई है, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसके पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ है, उस सामान्य अवलोकन में क्या मिथ्यापना हुआ? कुछ है, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें भी कोई मिथ्यापना दिखाई भाई, कुछ है। अभी हमने निर्णय करके कहाँ बताया है कि ये कागज है या ये पेन है या कोई, ये मिथ्यापना तो जब हम और डिटेल में जब जाएंगे तब वो मिथ्यापना पैदा होगा ना। कुछ है तक में कहाँ मिथ्यापना हुआ? ये तो इसलिए जो है वो सामान्य अवलोकन जो है वो मिथ्या नहीं होता। ये बड़ी, इसीलिए इसके लिए जो इन्होंने एक शब्द डाला है, इसने उसकी ओर संकेत किए। क्या संकेत किए हैं? अप्रतिहत दर्शनम। ये अप्रतिहत दर्शन, ये कोई केवल दर्शन की बात नहीं है, अनंत दर्शन की बात नहीं है। अनंत दर्शन को कोई अप्रतिहत दर्शन नहीं कह रहे हैं। अप्रतिहत दर्शन कह रहे हैं दर्शन का स्वभाव अप्रतिहत है। अप्रतिहत माने क्या? वो मिथ्या नहीं होता है, वो बताया मैंने। अप्रतिहत माने दर्शन में मिथ्यात्व अपना प्रभाव नहीं डालता। प्रतिहत माने मिथ्यात्व उसका घात नहीं करता। ज्ञान में तो मिथ्या ज्ञानपना पैदा कर देता है, इसलिए ज्ञान को तो उन्होंने सामान्य जीव सहावम नाणम बस इतना लिखा, और बाद में दर्शन के लिए लिख रहे हैं अपरिहत दंसनम अनन्यमयम। माने ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है और ये अप्रतिहत दर्शन भी आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार से इन्होंने उनको अनन्यमयता बताई थी। चलिए, तो ये सामान्य विशेष से, आप सामान्य कथन से उन्होंने अप्रतिहत बताया है, और सामान्य में कोई दूषण नहीं होता। देखो धवलाकार के हिसाब से स्वप्रकाशक पने में कोई मिथ्यात्व नहीं होता। कुंदकुंदाचार्य भी तो कह रहे हैं ना, स्वप्रकाशन में कौन सा मिथ्यात्व हुआ, बल्कि वो तो ये कहते हैं आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो ये जो यदि हम इसको दर्शन में ले जाएं तो ये जो है ना, ये तो सदाकाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। यद्यपि वहां पर ज्ञान भी है, ज्ञान का भी जो स्वप्रकाशक पना है वो मिथ्या नहीं, वो मिथ्या नहीं है। तो ये जो स्वप्रकाशक पने की तरफ उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा। इनने सामान्य अवलोकन कह करके मिथ्यात्व का निषेध किया, मिथ्यापने का निषेध किया, और उन्होंने स्वप्रकाशक कह करके मिथ्यापने का निषेध किया। दर्शन को निर्मल तो पूरी परंपरा हमारी स्वीकार करती है। चलिए, तो ये विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव ऐसे जीव से भी निष्पन्न है। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में, देखो अमृतचंद्राचार्य अर्थ कर रहे हैं नियत अवस्थित, वो जो है ना अस्थित, अस्थित शब्द का अर्थ कर रहे हैं अवस्थित। नियतम का अर्थ तो नियत है ही, अवस्थित ऐसा जो उत्पाद व्यय द्रव्य वृत्ति में अस्तित्व। ये इसका मर्म इसमें समझने की, चारित्र में ये उत्पाद व्यय द्रव्य कहाँ से आ गए? वो बोल रहे ये अस्तित्व था ना, अस्तित्व के दो अर्थ कर रहे थे हम, एक अवस्थित अर्थ कर रहे थे और दूसरा अस्तित्व का अर्थ है सत। और जो जिन्नागम में सत की व्याख्या है, तत्वार सूत्र कह रहा है
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो ये अस्तित्व जो है ये सत है, और सत जो होता है वो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप होता है। इसलिए उन्होंने इसमें से दोनों अर्थ, कुंकुंदाचारी के वचन हैं, कुंकुंदाचारी के वचन हैं, तो उनमें से जितने भी रहस्य वो निकाल सकते हैं वो सारे रहस्य निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अस्तित्व में से उन्होंने अवस्थितपना भी निकाला, और अस्तित्व में से उन्होंने सतपना भी निकाला, और सतपने से उन्होंने उत्पाद व्यय द्रव्य निकाला। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वृत्ति में अस्तित्व। अब इसमें और आगे अनिंदित की व्याख्या है। मैं इसमें अस्तित्व बताना चाहता हूं आपको कि आत्मा में जो चारित्र है उसका अस्तित्व कैसा है, उसके अस्तित्व का स्वरूप कैसा है। आत्मा में चारित्र का जो है ना, ये कहा गया है कि वो नियत अवस्थित होना चाहिए। मैंने आपको ये कहा चारित्र में स्थिरता चाहिए। वो एक समय मात्र का उपयोग का केंद्रीकरण, उसका नाम चारित्र नहीं है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। समय मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बिना तो वहां भी, इसलिए जो थोड़ा समय है ना वहां पर जो स्थिरता का, सम्यक दर्शन में भी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, उसी का नाम चारित्र है। इसलिए वो थोड़े समय का मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जब वो जो है चारित्र और देश चारित्र सकल चारित्र का रूप लेता है, आगे जाकर के यथाख्यात चारित्र का रूप लेता है, तो उसमें जो अवस्थित बना हुआ है वो ये कह रहे हैं वो अवस्थित पने में अस्तित्व है, अस्तित्व में उत्पादव्य द्रव्य। ये उत्पादव्य द्रव्य क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि जब चारित्र स्थिर होगा, तो इस चारित्र स्थिर होगा तो उसमें कोई परिणमन बंद नहीं हो जाएगा। उसमें असंख्यात समय तक यदि वो स्थिर रहेंगे तो वो असंख्यात अंतर्मुहूर्त कहो, असंख्यात समय तक स्थिर रहेंगे तो वो असंख्यात समय तक उसमें परिणमन नहीं होगा। क्या परिणमन? तो हर समय प्रति समय पर्याय बदलेगी, परिणमन होगा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है चारित्र की स्थिरता, इसको इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उपयोग तो बदलेगा, प्रति समय बदलेगा, लेकिन बदलने के बाद भी उस उपयोग का जो केंद्र है उस केंद्र को छोड़ेगा नहीं। उपयोग का जो क्या बोलते हैं ध्येय है, ध्यान का जो ध्येय है, उपयोग का जो उपयोगे है ज्ञान का गे है, दर्शन का दर्शने है, तो जो वो है उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो है वो उस, देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि परिणमन नहीं होता और वहां स्थिरता बन जाती, तो वो कोई महानता नहीं थी। परिणमन नहीं होता और वो स्थिरता बन जाती तो इसमें महानता नहीं थी। महानता तो इस बात में है कि पर्याय प्रति समय बदली है, प्रति समय बदली है, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान ने परिणमन किया है, लेकिन ज्ञान ने अपने केंद्र को नहीं छोड़ा, अपने अवलंबन को नहीं छोड़ा, उसने शुद्धात्मा को नहीं छोड़ा। ये उसका मर्म है। चारित्र में अवस्थित पना बता रहे हैं, चारित्र में उत्पादव्य द्रव्य बता रहे हैं। ये चारित्र का उत्पादव्य द्रव्य क्या है? चारित्र का उत्पादव्य द्रव्य ये है कि चारित्र की पर्याय बदल रही है, लेकिन चारित्र की पर्याय बदल करके अचारित्र रूप नहीं हो जा रही, चारित्र की पर्याय बदल करके चारित्र, चारित्र की पर्याय बदल करके चारित्र। तो इसलिए वो जो उसका अवस्थित पना है, इसने उसको जो है मोक्ष मार्ग भूत बनाया। इसको इस कारण से इस चारित्र को मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी जा रही है। अब ये जो चारित्र है इसमें अनिंदित पना क्या है? बोले अनिंदित पना ये है कि ये जो चारित्र है ये कोई राग रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। ये राग रूप चारित्र तो वो भी है, भले ही मिथ्या हो, भले ही वो अचारित्र हो, लेकिन है तो वो भी राग आदि की प्रवृत्ति भी चारित्र ही का ही दोष है, चारित्र गुण की ही तो पर्याय है ना। तो उसमें बोलते हैं वो तो निंदा योग्य है। क्यों निंदा योग्य है? क्योंकि वो जो चारित्र है वो पर चारित्र, इसमें चारित्र के अभी आगे दो भेद बताने वाले।
वो पर चारित्र है। पर चारित्र का क्या अर्थ हुआ? एक मिनट, पर चारित्र का क्या अर्थ हुआ कि पर में स्थिर नहीं है, अपने स्व में स्थिर है, इसलिए ये स्वचारित्र है। इसको स्व समय प्रवृत्ति भी कहते हैं। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पर में स्थिर नहीं है, स्व में स्थिरता है तो वो चारित्र कहलाती है। पर में स्थिरता है तो वो वो निंदा योग्य कहलाती है, वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा, वो गलत कहलाएगा, वो असम्यक है, मिथ्या है, गलत है। ये क्यों है? देखो एक उदाहरण बहुत बढ़िया देता हूं मैं आपको। एक लड़का रात को परमिशन लेकर के सिनेमा देखने गया। कौन सा बोलते हैं वो, सेकंड शो। लड़का सिनेमा देखने गया कि भाई मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ में। तो अब थोड़ी सी पूछताछ करी माँ बाप ने और परमिशन दे दिया, अच्छा भैया जा, बहुत दिन से तू कह रहा है, चले जा। अब वो सिनेमा देखने तो चला गया, सेकंड शो चला गया। यहाँ पर क्या हुआ कि माँ बाप जो हैं वो अपने टाइम पर सो गए। अब जब सो गए तो जो है नींद लग गई। अब नींद लगी तो सुबह खुली तो लड़के, इनने तो ये समझा भी लड़का आ गया होगा, सो गया होगा अपने कमरे में। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो लड़का आया नहीं था और उसके कमरे में जाकर के देखा तो वहां कोई नहीं। अरे लड़का कहाँ चला गया? ये सिनेमा देखने गया था रात को बोल करके आया ही नहीं क्या? रात भर नहीं आया। अब जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिनेमा देखने गया था वो तो परमिशन लेके गया था, लेकिन ये जो रात भर गायब रहा है ये लड़का जो रात भर गायब रहा है, ये चिंता का कारण बन गया है। ये चिंता, ये जो है, माँ बाप जब बेटा घर में आया तो उसको इन सवालों से जूझना पड़ा कि तू सिनेमा क्यों गया था। ये सवाल नहीं पूछा गया उससे, ये सवाल, क्योंकि सिनेमा तो जाने की परमिशन तो खुद ही दी थी इन्होंने कि भैया तू चले जा, लेकिन तू रात भर कहाँ रहा, ये बता, रात भर कहाँ रहा? और तेरे को इसकी परमिशन दी थी क्या? यदि तू जाता, भाई परदेश जाते हैं तो बाहर रहते हैं ना, बच्चे भी रहते हैं, सब लोग बाहर रहते हैं, तो परदेश जाते हैं तो 8 दिन के लिए बता के गया ना, लेकिन तू बिना बताए रात भर गायब रहा। अरे कहाँ रहा बता? ये जो है ये निंदा योग्य है। क्यों निंदा योग्य है? अरे मैं ये कहता हूं, आप अपने घर में 24 घंटे रहते हो, आपकी किसी ने निंदा करी कभी? लेकिन दूसरे के घर में यदि आप ज्यादा देर रुक जाओ दूसरे के घर में आप ज्यादा देर रुक जाओ तो ये निंदा योग्य कहलाएगा। क्यों? आप बोले साहब उनने हमारा निमंत्रण किया था, तो निमंत्रण किया था तो चले गए, तुम भोजन कर आते। अब तुम लेकिन भोजन करने के नाम से गए हो, अब तुम उसके बाद में तुम घंटा भर बैठ गए उनके पास में, तो फिर घंटा भर क्या करते? बोले नहीं कुछ, वो हमारे पंडित आदमी है ना, हम तो थोड़ी सी तत्व चर्चा हो रही थी। अच्छा चलो 1 घंटे भी तत्व चर्चा की मान लें, लेकिन तुम तो अभी शाम को लौट के आए दिन भर क्या किया तुमने? ये जो है दूसरे के घर में दिन भर रहना, ये निंदा योग्य कार्य है। निंदा योग्य कार्य, मेहमान बन करके जाना अलग बात है, लेकिन आप बोल के कुछ जाओ और करो कुछ, तो ये जो है ये निंदा योग्य काम। इसलिए यहाँ पर जो है ना, इसको चारित्र में इसमें अनिंदित शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये रागादि परिणाम को ये निंदा योग्य कह रहे हैं, और ये रागादि परिणाम ये चारित्र गुण के ही विकारी परिणमन है, और उसमें जो है वो रागादि के अभाव से वो अनिंदित होता है। इसका मतलब है रागादि से युक्त जो चारित्र है ना, वो निंदा को ही प्राप्त करता है। रागादि माने यद्यपि होता है, 6ठा गुणस्थान मुनिराज का सराग चारित्र का है, 5वां गुणस्थान देश चारित्र का है, तो वो जो अचारित्र, देश चारित्र माने अचारित्र के साथ में चारित्र, और जो सकल चारित्र में जो सराग चारित्र है
वो राग सहित चारित्र है, वो अचारित्र के साथ में चारित्र नहीं है, वो चारित्र में ही प्रमाद उत्पन्न कर रहा है, इस कारण से उसमें भी वो निंदा योग्य होता है। माने छठा गुण स्थान में मुनिराज रहते हैं, ये कोई उनके लिए कोई प्रशंसा योग्य कार्य नहीं। मुनिराज के लिए छठे गुण स्थान में रहना भी कोई प्रशंसा योग्य नहीं, यद्यपि छूट है, उनको भी साधु माना गया है। छठे गुण स्थान में कोई मुनिराज को मुनिराज नहीं मानेंगे, साधु नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। साधु तो माना गया है, लेकिन बोले हमको कम से कम इतना तो करने दो। कितना करने दो कि हम तुमको सचेत तो कर सकें। मुनिराज, हे मुनिराज, ये जो आपका छठा गुण स्थान है, इस छठे गुण स्थान का नाम क्या है? बोले इसका नाम है प्रमत्त संयत। ये क्या है? ये क्या है? ये माने ये उन मुनिराज पर ठपका है। ये मुनिराज प्रमत्त संयत रहना, प्रमत्त रहना, संयत बने में प्रमत्त रहना, ये भी निंदा योग्य है, निंदा योग्य है। इसलिए मालूम, चारित्र की दृष्टि से कहें अथवा मुनिपने की दृष्टि से, टोडरमल जी के शब्दों को याद करो। मुनिपना किसे कहते हैं? मुनि धर्म किसे कहते हैं? दीक्षा जो लेते हैं वो कौन से मुनि धर्म की दीक्षा ली जाती है? वो बोल रहे हैं, टोडरमल जी लिख रहे हैं, और ये आगम वचन है, प्रवचन सार आदि में ये आपको मिल जाएगा। क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी? कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, छठा सातवां गुण स्थान है ना, तो छठे गुण स्थान की प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा तो है सातवें गुण स्थान के ऊपर की। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, वो तो उसमें नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए ये छठे गुण स्थान में रहते हैं। लेकिन इसके लिए भी मालूम एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है। छठा गुण स्थान जो है, ये उसको तलहटी कहा गया है। माने तलहटी इसलिए कहा गया है कि ये तलहटी से ऊपर जाना बिल्कुल निकटवर्ती है। वो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तलहटी जो बिल्कुल निकटवर्ती है। वो घर लौट करके यहाँ नागपुर नहीं आ गए, नागपुर लौट के आएंगे तो शिखर जी के ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए वापस तलहटी पे जाना पड़ेगा, तलहटी से फिर और ऊपर जा पाओगे आप। तो इसलिए जो है वो और बहुत अच्छे शब्द प्रयोग है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं। निकट क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे शब्द प्रयोग किए आचार्यों ने, प्रवचन सार में आपको मिल जाएंगे, कि जो उसके उपकंठ में निवास करते हैं शुद्धोपयोग के उपकंठ में, माने शुभोपयोग जो है ना छठा गुण स्थान, ये उसके उपकंठ में निवास करने का है। और जो है निरंतर वो उनको प्रेरित करता है ये छठा गुण स्थान कि सप्तम में चलो, सप्तम में चलो, सप्तम में चलो। जैसे बच्चा होता है ना, अपनी उसकी माँ से हमने ले लिया, तो वो जो है ना, वो रो रो करके हमको ये याद दिलाता रहता है कि मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है, तुम छोड़ो मुझे माँ के पास जाना है। तो ये जो है, ऐसे ही वो मुनिराज भी प्रमत्त गुण स्थान में रहते हुए भी उनकी जो लगन है वो अप्रमत्त के प्रति ही बनी रहती है, अप्रमत्त के प्रति ही बनी रहती है। वही बात यहाँ पर कह रहे। देखो, रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है वह चारित्र। देखो, वह चारित्र है और वही मोक्ष मार्ग है। कुंद भगवान ने तो इतना ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया था, यद्यपि उन्होंने प्रकरण मोक्ष मार्ग का था, तो उन्होंने जीव स्वभावम नाणम अपढ़िय दंशनम ज्ञान दर्शन को भी उपलक्षण से याद कर लिया था। और चरियम च तेसु नियतम, और चारित्र को मालूम क्या कहते थे ये कुंदाचार्य के शब्द मालूम क्या है? चरियम च तेसु नियतम। तेसु माने ज्ञान और दर्शन में, तेसु माने बहुवचन वाचक है ना, तो ये जो है तेसु माने ज्ञान और दर्शन, या जीव अनंत गुणात्मकता उसकी शामिल करो इसमें, तो उसमें जो नियत है, तेसु नियतम अत्थित मनिंदियम भणियम चरियम च तेसु नियत, उसमें जो नियतपना है उसका नाम चारित्र है। दर्शन ज्ञान में जो नियतपना है उसका नाम चारित्र है, और वो जो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है।
दर्शन ज्ञान में नियत बना चारित्र है, तो दर्शन ज्ञान को शामिल तो कर लिया उन्होंने, लेकिन दर्शन ज्ञान का जो शामिल किया है वो थोड़े दूसरे अर्थों में। ऐसा इसका अर्थ ये है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र है वह मुक्ति का मार्ग है। अब समझ लो, जो इसको दूसरी व्याख्या में ये तत्वार सूत्रकार ने उस व्याख्या का प्रयोग किया और कुंद कुंद भगवान ने भी उस व्याख्या का प्रयोग किया है। दंसन्नानि चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम, उनने भी दर्शन ज्ञान चारित्र को, तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग, इस भाषा का प्रयोग उनके में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रकरण है, मैं तो इतना बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं चारितम खलु धम्मो, धर्म माने मोक्ष मार्ग, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, चारित्र ही धर्म है। यहाँ तो चारित्र को सीधा सीधा लिख दिया ना अमृतचंद्र ने, अमृतचंद्र लिख रहे हैं ये बात को वह चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है। लेकिन वो चारित्र कैसा है? वो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है। ये सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन ज्ञान सहित कहना एक अलग बात है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है ऐसा कहना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपको मैंने यहाँ से वो समझने की बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सर, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ पर तीनों को मोक्ष का मार्ग नहीं कह रहे, तीनों की एकता को नहीं कह रहे, बल्कि उसी को चारित्र को मोक्ष का मार्ग कह रहे हैं। ये उसके विशेषण के रूप में, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसके विशेषण के रूप में है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही। अब जो बात मैं कह रहा हूं, इसका जो अगला पॉइंट है वो अपना रह ना जाए फिर से आज। संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है। संसारियों में जो चारित्र है वास्तव में दो प्रकार का है। संसारियों में, संसारी माने कहां से लेकर कहां तक बताओ? संसारी माने पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के संसारी। अब इनमें दो प्रकार का चारित्र है, स्वचारित्र और परचारित्र, जो क्या नाम दिए हैं चारित्र। ये मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको जो है ना बहुत अपना दिमाग बहुत खुला रखना चाहिए। हम पूछे साहब चारित्र के कितने भेद हैं, तो चरणान योग पद्धति से कह देंगे दो भेद हैं, देश चारित्र सकल चारित्र। उन्होंने अब ये चारित्र के दो भेद, देश चारित्र और सकल चारित्र, बस ये इनको और कोई चारित्र नहीं मिला जैसे हमारे इन्होंने और आगम के अन्य ग्रंथों का भी सहारा लेकर के अपना लघु सिद्धांत प्रवेशिका या जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी बरैया जी ने, उनसे पूछा भैया चारित्र कितने प्रकार के? बोले चारित्र 4 प्रकार, एक स्वरूपाचरण चारित्र, एक देश चारित्र, एक सकल चारित्र, एक यथाख्यात चारित्र, ऐसे उनने 4 भेद बता दिए। तत्वार सूत्रकार से पूछा चारित्र कितने प्रकार का? उन्होंने 5 प्रकार का बताया। 5 प्रकार का माने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र। और बताऊं, यहाँ इनसे पूछे अमृतचंद्राचार्य से ये 154 नंबर की गाथा में, तो वो कह रहे हैं चारित्र 2 प्रकार का है, एक स्वचारित्र और एक परचारित्र। क्या क्या भाषा है! एक स्वचारित्र और एक परचारित्र। यही कुंद कुंदाचार्य से जब हमने चारित्र पाहुड़ में पूछा कि चारित्र कितने प्रकार का है, तो मालूम उन्होंने कौन से 2 भेद बताए थे? सुदर्शन जी, उन्होंने जो 2 भेद बताए हैं चारित्र पाहुड़ में, उन्होंने 2 भेद बताए हैं, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। कुंद कुंदाचार्य के शब्द हैं ये। एक देखो, और इन्होंने एक लिखा ना जो चरियम च तेषु नीदम अत्थित मनिंदियम भणियम, तो इसमें जो उन्होंने उनसे ये पूछा कि ये चारित्र के 2 भेद तुम अमृतचंद्राचार्य ने निकाले हैं, ये कुंद कुंदाचार्य ने कहाँ कहे हैं जो तुम निकाल रहे हो अपने मन से? बोले नहीं कहा है उन्होंने। बोले कहाँ लिखा है? उन्होंने लिखा है ना चरियम अनिंदियम भणियम, मतलब ये जो चारित्र है ये अनिंदित है, और जो दूसरा इसके अगेंस्ट चारित्र होता है वो निंदित है। तो जो निंदित चारित्र है उसका नाम पर चारित्र है, और जो अनिंदित चारित्र है उसका नाम स्वचारित्र। अपने घर में रहना ये
अनिंदित कार्य है। अपने घर में हम 24 घंटे रहते हैं और दूसरे के घर में हम 4 घंटे रह आए तो तुमने हाय तौबा मचा दी। स्त्री टोटल किन्ने याद किया ना, ये स्त्री पर घर में जाए, पर घर में जाए तो वो निंदा योग्य होती है। स्त्री पर घर में जाए तो निंदा योग्य होती है, और अपने घर में तुम 24 घंटे रहती हो तो पता नहीं, तो आप कुछ निंदा योग्य। दूसरे घर में जो है थोड़े समय के लिए जाए तो निंदा योग्य हो जाती है। बोले हाँ, निंदा योग्य हो जाती है। यदि तेरे को दूसरे में घर में जाने का ही बहुत यदि वो था ना, वो कि भाई मेरे को तो बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है, मेरे को अब जाना है, तो माता पिता के घर में जाए, मायके में जाए तो वो निंदा योग्य नहीं है। लेकिन यदि मायके में ना जाए और घर में ना रहे, अब तीसरे घर में जाए, तो फिर तो समझ लो कि अब घर में वापस आएगी ना, तो उसको घर में रहने मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। रामचंद्र जी जैसे तैसे स्वीकार कर भी लेंगे तो फिर वो धोबी के कहने पर जो है निकालना पड़ सकता है घर से बाहर। तो ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, चारित्र दो प्रकार का, एक स्वचारित्र एक परचारित्र। अब इसके दूसरे नाम बता रहे हैं। स्वचारित्र माने स्व समय, पर चारित्र माने पर समय। देखो, स्व समय और पर समय के अर्थ, स्व समय माने सम्यक दृष्टि, पर समय माने मिथ्या दृष्टि, ऐसा अर्थ भी होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के अर्थ में स्व समय पर समय नहीं बताया। यहाँ उन्होंने स्वचारित्र का नाम स्व समय, पर चारित्र का नाम पर समय। स्व में स्थिरता करना ये स्व समय है, और पर में स्थिरता करना इसका नाम पर समय है, पर चारित्र है। वहां स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप, वाह, स्वभाव में अवस्थित भी और अस्तित्व स्वरूप भी चारित्र वो स्वचारित्र है, और पर भाव में अवस्थित और अस्तित्व स्वरूप, अवस्थित रहना, अवस्थित रह करके उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव, वही उत्पाद व्यय ध्रुव करना। पर चारित्र में रह करके पर्याय बदली, फिर भी तुम वहां से बाहर नहीं निकले, फिर भी तुम पर से बाहर नहीं निकले, पर्याय बदल गई। पर्याय बदल गई माने, जैसे देखो उदाहरण देता हूं मैं, अलार्म बज रहा है, हमने कोई चीज के लिए अलार्म लगाया, अब वो अलार्म जो है वो बजता है, और हम जो है ना उसके बाद भी हम जो उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। अलार्म बज ही रहा है कि भैया वो बता रहा है कि तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, तुम्हारे वो काम करने का टाइम हो गया, अलार्म तुमने लगाया है। अब वो तुम बार बार वो अलार्म को बंद कर देते हो और अपनी प्रवृत्ति में लगे रहते हो। अलार्म को बंद कर देते हो, अपनी प्रवृत्ति, जैसे हम सो रहे हैं, अब सोते हुए हमने अलार्म लगाया कि सुबह 5 बजे हमको उठना है। अब हम 5 बजे वो अलार्म बजता है, हम या तो उसको बजने देते हैं और या फिर हम उसको बंद करके सोते रहते। वहां बंद भी किया हमने, माने जगाया तो सही उसने, आप बिना जगे आपने अलार्म बंद किया है क्या, बताओ मेरे को। जो उसकी घंटी दबाई है आपने, बिना जगे दबाई है कि सोते सोते जगे, आप जग गए, उसके बाद भी आप उठे नहीं और आप जो है फिर से सोते रहे। तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप प्रमादी हो और या फिर आप बीमार हो। पत्नी आपसे ये नहीं बोलेगी कि तुम प्रमादी हो भैया, परमेश्वर हो, पति परमेश्वर हो, तो वो यही कहेगी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तबीयत तो नहीं होगी, तुम तो 5 बजे उठने वाले आदमी, तुम कैसे आज 6 बजे तक सोते रहे, 7 बजे तक कैसे सोते रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत तो खराब नहीं है। तो ये जो है ना, ये पर चारित्र की इसमें निशानी बताई। अर्थात 2 प्रकार के चारित्र में से स्वभाव में, अब ये 2 प्रकार का चारित्र बताया, इसमें से प्रयोजन निकाल रहे हैं। स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप जो चारित्र, जो कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत अनिंदित है। देखो, अनिंदित में से ये स्व पर के जो भेद निकाले थे ना, 2 प्रकार के चारित्र के भेद, ये अनिंदित शब्द में से 2 भेद निकले हैं। अनिंदित शब्द में से वह अत्यंत अनिंदित है। वह यहाँ देखो, उस स्वचारित्र को साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारणा, मूल शब्द है ये, तद अत्र साक्षात मोक्ष मार्गत्वेन अवधारणीयम इति। वाह, ये बहुत ही, मतलब ये मोक्ष मार्ग का
प्रकरण है। और जब मोक्ष मार्ग के इसमें रहस्य हमारे सामने उजागर होते हैं, आचार्यों के शब्दों से हमें ज्ञात होते हैं, हमारे ख्याल में आते हैं, तो उससे जो है एक अलग आनंद की स्थिति बनती है। इस गाथा की मैं आपको जयसेनाचार्य की जो टीका है, तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ नए संकेत हैं। और जैसे मैंने कहा आपको, गाथा के 2 अर्थ उन्होंने अलग से निकाले हैं, वो आप अपन कल उसके माध्यम से पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। एक इसमें ये जो नीचे कोष्टक भी लिखा है ना, जो ये यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य से मोक्ष का कारण है, ये बात भी इन्होंने तात्पर्य वृत्ति से ली है, इसलिए ये कोष्टक में डाली है। ये मूल टीका अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है, ये तात्पर्य वृत्ति से ली है। इसमें ये जो है ना, ऐसे असार संसार के कारण भूत मिथ्यात्व रागादि में लीन वर्तते हुए अपना अनंत काल गया, ये जो बात है, ये उन्होंने एक कोई पुरानी गाथा कोट करी है तात्पर्य वृत्ति ने, और वो उसमें ये सब शब्द आए हैं, असार संसार के कारण भूत मिथ्यात्व रागादि में लीन वर्तते हुए अपना अनंत काल गया। यहाँ संकेत ये दे रहे हैं, भैया अब तो चेत जाओ, ऐसा जानकर उसी जीव स्वभाव नियत चारित्र की, जो कि मोक्ष की कारणभूत, मोक्ष के कारणभूत है, उसकी निरंतर भावना करना योग्य है। इस प्रकार सूत्र तात्पर्य है सूत्र तात्पर्य माने ये एक गाथा का ये संदेश है। गाथा ये संदेश दे रही है कि तुम अपने में रहो। बोले नहीं नहीं, तुमने तो 2 भेद बताए ना, तुमने तो स्वचारित्र और परचारित्र 2 भेद बताए, तो अब हम देखेंगे किसमें हमको रहना है। ये अर्थ मत निकालो, ये सूत्र का तात्पर्य नहीं है। सूत्र जो संकेत कर रहा है उसको अनिंदित कहा है स्वचारित्र, तो तुम निंदा योग्य कार्य करोगे, तो ये जो है ये अर्थ मत निकालो। इस प्रकार से इसमें बड़े सुंदर संकेत हमको मिले हैं, और विशेष चर्चा आगे जारी रहेगी। जय जिनेन्द्र। आप लोगों में से हमारे अरुण जी कुछ, अरे बाप रे, बहुत देर पहले से आपने हाथ था, आपका हैंड रेज, बताइए बताइए बताइए। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मेरा हाथ उठाए उठाए हाथ दुखने लगा। मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब जब दर्शन गुण में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वाह, तो उसमें फिर उसको मिथ्या दर्शन क्यों कहा? वो मिथ्या दर्शन दर्शन गुण को नहीं कहा है, ये मिथ्यात्व को मिथ्या दर्शन कहा है। श्रद्धा की विपरीत पर्याय को मिथ्या दर्शन कहते हैं, और जो दर्शन गुण है ना सामान्य अवलोकन वाला, उसके लिए हम कह रहे हैं उसमें मिथ्या सम्यक नहीं होता। इसमें दर्शन सामान्य अवलोकन वाले दर्शन की बात है, दर्शनोपयोग। ये दर्शन माने ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये तो महामिथ्यात्व, ये तो खुद तो मिथ्या होती है, दूसरों को भी मिथ्या यही बनाती रहती है, इसलिए ये तो भयंकर है। देखना, एक तरफ ऐसा मिथ्यात्व, उसको भी मिथ्या दर्शन, उसको भी दर्शन कह रहे हैं कि जो सबको मिथ्या बना देता है, और एक तरफ ऐसा दर्शन है जिसमें खुद मिथ्यात्व प्रवेश नहीं करता। वाह, देखो वो मिथ्यात्व का प्रभाव भी इस दर्शन में नहीं पड़ता, उस मिथ्यात्व का, मिथ्या श्रद्धान का प्रभाव इस दर्शन में नहीं पड़ता है, जिस मिथ्यात्व का प्रभाव सारे गुणों में पड़ रहा है। मतलब जितने गुणों में अशुद्धता होती है उनमें पड़ रहा है, लेकिन दर्शन गुण जो है वो अविचलित है, अविचलित है, क्योंकि सामान्य अवलोकन स्वरूप है ना, उसकी मर्यादा ही विशेष की नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे यार, इतनी देर तक आपका वो, मैं तो ये समझा था कि आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी है, इसलिए आपने हैंड रेज किया। चलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ, आप कुछ सुना रहे हो सुदर्शन जी? हाँ, कुछ बिंदु आज भी निकाले। हाँ बताइए बताइए। आज हम मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका के अंतर्गत 154वीं गाथा की चर्चा कर रहे थे, चर्चा सुन रहे थे जी। आचार्य ने गाथा के अंतर्गत कहा है कि ज्ञान एवं दर्शन को जीव का स्वभाव कहा है, अर्थात जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन के बिना कभी नहीं रहता।
फिर अनन्यमय शब्द ये कहता है कि गुण और स्वभाव को जीव से भिन्न नहीं समझो। तीसरी बात, मोक्ष मार्गभूत चरित्र की चर्चा दूसरी लाइन में की है आचार्य ने। वहां अस्तित्व अर्थात अवस्थित नियत रूप से रहना अर्थात ज्ञान में स्थिरता का नाम ही अस्तित्व है। फिर उन्होंने चारित्र को 3 नामों से सुशोभित किया। वो चारित्र कैसा है? अस्तित्व है, नियत है और अनिंदित है। चारित्र के पहले आचार्य ने जीव का जो स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन, उसकी चर्चा इस गाथा में की। वास्तव में वह चारित्र कैसा है? वास्तव में वह चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग है। फिर थोड़ी गुणस्थान की चर्चा आई थी, उसमें थोड़े चौथे गुणस्थान पे आपने प्रकाश डाला कि चौथा गुणस्थान भले ही अविरत हो किंतु मंद मिथ्यात्व को गलाता हुआ वह जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, क्योंकि जीव का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन स्वभावी है। दर्शन कभी भी प्रतीयत नहीं होता, अर्थात दर्शन गुण में कभी मिथ्यात्व नहीं होता। फिर क्योंकि दर्शन सामान्य अवलोकन स्वरूप स्व पर प्रकाशक है। फिर संसारियों के जो अंतिम बात है कि चरित्र बताया आचार्य ने कि वो चारित्र के 2 भेद कहे हैं। एक स्वचरित्र, स्वचरित्र अर्थात स्वसमय अर्थात अनिंदित। फिर कहा कि परचरित्र, परचरित्र अर्थात पर समय अर्थात वह निंदित। मुनिराज को 6वें गुणस्थान में रहना भी निंदा योग्य है। वह मुनिराज कैसे हो? तो टोडरमल जी साहब ने जो मुनिराज की परिभाषा दी, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करो। फिर आपने इस 6वें गुणस्थान की जो शास्त्र में उनको सुशोभित किया 6वें गुणस्थान का, उनके नाम भी बताए। एक तो तलहटी के नाम से भी उनको कहा जाता है, फिर शुद्धोपयोगी उपकंठ नाम से भी 6वें गुणस्थान को कहा जाता है। और अंत में यही बात कही आचार्य ने कि आप तो चेत जाओ और चारित्र को अंगीकार करो, क्योंकि ये चारित्र ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए सुरेश जी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा हमारे सुदर्शन जी ने बिंदु बताए। सुरेश जी, आप जिनवाणी खोल के बैठे हो कि नहीं खोल के बैठे हो? चलिए, सुरेश जी मोबाइल चालू करके कहीं चले गए शायद। हाँ, और कोई जिनवाणी स्तुति करना चाहे तो कर सकते हैं। अजय जी मारवाड़कर हमारे साथ में हैं, जैन एजे हैं, मंदार जी हैं। चलो अजय जी कर रहे हैं। अजय जी करिए, अजय जी करिए। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। जिनवानी माता, आ रही है आवाज। जिनवानी माता अपनी शरण मोहले ही ओ भगवती माता, अपनी शरण मोहले ही ओ। मिथ्यात्म के कारण मैंने दुख अनंत उठाए, अब तो माता शरण तिहारी भव से पार लगाए। जिनवानी माता अपनी शरण मोहले यो भगवती माता, अपनी शरण मोहले यो। युग युग से नित पर्यायों को अपना मान रहा था, मैं तो चेतन अमर अरूपी इसको भूल गया था। जिनवानी माता अपनी शरण मोहले यो भगवती माता, अपनी शरण मोहले यो। माता शरण तिहारी अब तक जो जो चेतन आया, बन करो परमात्म माता सिद्ध शिला सुख पाया। जिनवानी माता अपनी शरण मोहले यो भगवती माता, अपनी शरण मोहले यो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत होडो। नमो पार्वती।
जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारी ये सभा, हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे सुदर्शन जी, अशोक भैया, डॉक्टर विमल जी, ए से कौन है आप लोग, जो है ना, कम से कम अंत में अपना वीडियो खोल ले तो मैं देख करके आपको जय जिनेन्द्र कर सकूं। मंदार जी जय जिनेन्द्र, सुरेश भैया, डायमंड जी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए अजय